हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है और फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी तक का जो पीरियड है उस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यानी किस मंथ की प्रेगनेंसी में कौन सा बॉडी पार्ट बनता है, किस मंथ की प्रेगनेंसी में कौन सा बॉडी पार्ट बनता है और कैसे बनता है। ठीक, कैसे बनने की डेवलपमेंट को हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये जान लो कि जब प्रेगनेंसी होती है उस दिन से लेके जब तक पार्ट्यूशन होता है वहाँ तक के बीच के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि कहा जाता है। गेस्टेशन पीरियड, ये गेस्टेशन पीरियड क्या है? तो ऐसे समझो कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है यानी कि जिस दिन ओवम स्पर्म से मिला है उस दिन से लेकर और जब तक बेबी फीमेल की वोम्ब यानी यूट्रस से बाहर नहीं निकल जाएगा, यानी पार्ट्यूशन डिलीवरी नहीं हो जाएगी, उस दिन तक के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। स्टार्टिंग एट फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब इसकी स्टार्टिंग होती है और इसका एंड कब होता है? जब पार्ट्यूशन होता है। यानी कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तब इसकी पार्ट्यूशन होता है। अब बात आती है कि सर जो हमारा प्रेगनेंसी पीरियड है वो कितने दिनों का होता है? तो जो प्रेगनेंसी पीरियड नॉर्मली प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितना का होता है? तो जो ह्यूमन का प्रेगनेंसी पीरियड है वो 9 मंथ का होता है या 38 वीक का होता है। 38 वीक का होता है। ठीक, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी हम आपको बता रहे हैं। ये कब काउंट की जाती है? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कम काउंट किया जाता है। ठीक, इसमें प्लस माइनस 15 दिन कर लीजिएगा, प्लस माइनस 15 डेज। ठीक, ये प्लस माइनस 15 डेज, जैसे कि आज मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, अगर अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं ऑपरेट होता है तो हम पिछले वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट करेंगे कि जो हमारी प्रेगनेंसी वो पिछले वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल से हुई है। ठीक, पिछले वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है। ठीक, तो ये इसके कुछ मेन रीज़न है कि इसकी प्रेगनेंसी कब स्टार्ट हुई है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उस दिन से प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी और जब तक पार्ट्यूशन चलेगा तो उस दिन तक के जब 20 का गेस्टेशन पीरियड उसे बोलते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये तो नॉर्मल है, क्या कुछ इसके एक्सेप्शन नहीं होते हैं? तो होते हैं। अब आप ऐसे याद रख लो कि लॉन्गेस्ट पीरियड प्रेगनेंसी, यानी सबसे लंबी प्रेगनेंसी किसकी रही? ह्यूमन। तो जब आप ह्यूमन करोगे, ह्यूमन में लॉन्गेस्ट पीरियड प्रेगनेंसी को आप निकालोगे या जानोगे तो उसमें एक नाम आता है जो न्यूयॉर्क यूएसए के रहने वाली हैं और जिनका नाम है ब्यूला हंटर। ठीक, ब्यूला हंटर। ठीक, जो ब्यूला हंटर हैं इनकी जो प्रेगनेंसी है वो 375 दिनों की है। 375 दिनों की है। ठीक, 375 डेज की है या 12 महीने 12 मंथ 10 डेज की है। 10 डेज की, जबकि इनकी जब इन्होंने गर्ल को जन्म दिया तो वो बहुत नॉर्मल थी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है, लेकिन जो ब्यूला हंटर यूएसए के रहने वाली इनकी जो प्रेगनेंसी है वो 375 दिनों की है या 12 महीने 10 दिनों की। इतनी लंबी पीरियड प्रेगनेंसी का चला, लेकिन सब कुछ नॉर्मल रहा। आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ब्यूला हंटर। अब बात आती है कि अदर एनिमल में अगर हम जाएं तो उसमें सबसे लंबी किसकी प्रेगनेंसी है? तो एलिफेंट, हाथी की आती है, एलिफेंट की आती है। ठीक,
एलिफेंट की जो प्रेगनेंसी होती है वो भी सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी एनिमल में प्रेगनेंसी होती है। ठीक, इसकी प्रेगनेंसी जो है वो 607 दिनों से लेके 647 डेज की होती है। इतनी लंबी प्रेगनेंसी उसकी होती है, यानी 22 मंथ के अप्रॉक्स में जो हाथी होता है उसकी प्रेगनेंसी होती है। ठीक, अब आपको गेस्टेशन पीरियड ये सबके पता चल गए हैं। ठीक, इतना काउंट कीजिएगा, लिख लीजिएगा, देन इसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना लिख लो जल्दी जल्दी, आशा करता हूँ कि आप ये लिख चुके होंगे। ठीक, अब हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारा गेस्टेशन पीरियड है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में गेस्टेशन पीरियड को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। हर एक ट्राइमेस्टर जो है वो 3 महीने का है। नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। तो प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड डिवाइडेड इनटू थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है हमारा, इसमें क्या है, इसमें शुरुआती 3 मंथ आएंगे। तो शुरुआती 3 मंथ में हम पहला मंथ पढ़ते हैं, फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालना फर्स्ट मंथ। ठीक, फर्स्ट मंथ में क्या क्या बनता है, जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है, जो हमारा फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी होता है, तो उसमें जो हमारा एम्ब्रायो या जो हमारा फीटस होता है, तो फीटस में सबसे पहले हार्ट बनता है। क्या बनता है? हार्ट। जो हमारा डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप से फीटस की जो साउंड होती है, हार्ट की साउंड, लब डब होती है, हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे लब और कैसे डब बनती है। तो वो उस साउंड को सुनता है, डॉक्टर सुनता है। तो फर्स्ट मंथ में क्या बनता है? फॉर्म्ड हार्ट बनता है। ठीक, पहले मंथ की प्रेगनेंसी में हार्ट बन जाता है। ठीक, अब बात आती है कि जो हमारा सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी होती है, जो हमारी सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी होती है, सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो इसमें ऑर्गन बनने लगते हैं, ठीक, इसमें ऑर्गन बनने लगते हैं, ऑर्गन बनते हैं, लिम्स बनते हैं। ठीक, लिम्स वगैरह ये सब बनने लगते हैं। अब बात आती है थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी। जब तीसरे मंथ की प्रेगनेंसी होती है, जब तीसरे मंथ की प्रेगनेंसी धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचती है, तो लगभग में मेजर बॉडी पार्ट जो होते हैं वो बन चुके होते हैं, अब बात ये आती है कि दरअसल एक क्वेश्चन ये है कि अगर फीमेल से कार्पस ल्यूटियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में निकाल दिया जाए, यानी कि शुरुआती 3 महीने की प्रेगनेंसी में, शुरुआती 3 महीने की गर्भावधि में यदि हम कार्पस ल्यूटियम को निकाल दें, जो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, तो प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका आंसर ये आता है कि अगर हम शुरुआती दिनों की प्रेगनेंसी में कार्पस ल्यूटियम को निकाल देते हैं तो एबॉर्शन हो जाएगा, यानी कि बच्चा एबॉर्ट कर जाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि शुरुआती दिनों में जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो उतना मजबूती कनेक्शन नहीं बना पाता है। जो कनेक्शन मजबूती नहीं बना पाएगा तो फिर प्रोजेस्टेरॉन कैसे रिलीज कर पाएगा? अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज कर पाएगा तो पहले ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो जाता है। ठीक, पहले ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, बहुत ज़्यादा देखा गया है कि फीमेल बोलती हैं कि जो अभी मेरी बेली है, यानी जो हमारा एब्डोमेन अभी वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, चलो थोड़ा सा टहल लिया जाता है, घूम लिया जाता है। तो इन दिनों में टहलने और घूमने से एबॉर्शन के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। रीज़न ये होता है कि जो फीटस और यूट्रस की इनर वॉल इंडोमेट्रियम के बीच में जो कनेक्शन बनता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, वो बहुत हाईली मजबूत नहीं हो पाता है, ताकि इन दिनों के पहले ट्राइमेस्टर में यानी शुरुआती महीने की प्रेगनेंसी में फीमेल को कम से कम टहलना चाहिए। रीज़न मतलब टहलने का मतलब है ट्रेवल कम से कम करना चाहिए। ट्रेवल में झटके लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि प्लेसेंटा उसका वीक हो जाएगा और एबॉर्शन होने के चांस रहते हैं। ठीक, तो पहले मंथ की प्रेगनेंसी में ये सब होता है। अब बात यह आती है कि सर जो प्रेगनेंसी हमारी पहले मंथ में चल रही होती है, जो प्रेगनेंसी पहले मंथ होती है, तो उसमें फीमेल को उल्टी होने लगती है, जी हपने लगता है, मतलब बहुत से बॉडी साइन एंड सिम्टम देती है। उसका रीज़न क्या होता है? तो उसका रीज़न देखो मेन ये होता है
उसका रीज़न मेन ये होता है कि जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी में जो पहले कभी हार्मोन नहीं बने थे, जो पहले कभी हार्मोन नहीं बने थे, लेकिन जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हार्मोन बनते हैं। जैसे कि जो हार्मोन है हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ये सब हार्मोन बन रहे होते हैं। तब इनकी बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन जो है उसमें फ्लक्चुएशन आता है। इसीलिए बॉडी जो फीमेल होती है उनका मूड स्विंग करता है और उनके जो मतलब आप उल्टे कह सकते हैं सुबह मतलब सब आने लगती हैं। अब बात ये आती है कि जो एक जर्मनी है, एक कंट्री आप जानते होंगे, जर्मनी ने एक ऐसी टेबलेट बनाई जिसको खाने से फीमेल के जो अर्ली सिम्टम होते हैं वो नहीं आया। उसने पेन किलर या मतलब किसी भी प्रकार की उसका एक फार्मूला था जो उस टेबलेट में था, वो आपको जानना नहीं है, ठीक। उस टेबलेट को उसने फीमेल ने इनटेक किया, जर्मनी की मोस्ट ऑफ द फीमेल ने इनटेक किया। रीज़न ये हुआ कि जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी में देखा गया कि जो बच्चे थे तो किसी का हाथ नहीं बना, किसी के दोनों पैर नहीं बने, किसी का कोई अंग नहीं बना, यानी कि उसमें एबनॉर्मेलिटी देखी गई। तो उस कंडीशन को कहा जाता है फोकोमीलिया। तो फोकोमीलिया का ये टर्म आप याद रखिएगा। फोकोमीलिया क्या है? जब शुरुआती दिनों की प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ऐसी टेबलेट जर्मनी ने बनाई जिसको फीमेल ने खाया, जिससे अर्ली सिम्टम नहीं आए। तो किसी के जो फीटस जो हमारा बनने के बाद में किसी का हैंड नहीं बना, किसी के पैर नहीं बना, किसी ना किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे वो नहीं फॉर्म कर पाया, जिससे एक पूरे थैले का जन्म हुआ। थैला मतलब होता है मांस, उसका जन्म हुआ, ठीक। तो उस कंडीशन को फोकोमीलिया कहा जाता है, ठीक। इसलिए अवॉइड करें, मेरा सजेशन है कि आप अवॉइड करें कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है उसमें कम से कम ट्रेवल किया जाए और यहाँ तक कि नॉर्मल पेन किलर भी ना लिए जाएं, ठीक। तो प्रेगनेंसी सेफ रहती है। अब बात आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा चौथा, पाँचवा, छठा महीना आता है, ठीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा क्या क्या आता है, ठीक। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा महीना इसमें आता है, ठीक, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पाँचवा महीना, ठीक, 5th मंथ। अब आप ऐसे समझो, जो 5th मंथ होता है तो 5th मंथ में जो हमारा एम्ब्रायो है तो उसके बॉडी के ऊपर हेयर आने लगते हैं, आईलिड बनने लगती हैं। आप ऐसे समझना, कैसे याद रखोगे किस मंथ की प्रेगनेंसी में फीटस के ऊपर हेयर आते हैं। तो आप ऐसे देखो, जब आप ऐसे हेयर ऐसे या करते हो तो 5 उंगली लगाते हो, देखो है हेयर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो इसमें अपनी 5 उंगली हेयर को संभालने में लगाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बॉडी पे हेयर हैं वो किस मंथ की प्रेगनेंसी में आते हैं, तो 5वें मंथ की प्रेगनेंसी में आते हैं। रीज़न भौकाल, ठीक, देख रहे हो आप ये। तो हम 5 उंगली लगा के अपने बालों को सही करते हैं। ये नहीं होता है कि 3 लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। 5 उंगली लगाते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि 5वें मंथ की प्रेगनेंसी में बॉडी पे हेयर आते हैं। अब दूसरा, हेयर ऑन बॉडी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा फीटस होता है, फीटस या एम्ब्रायो होता है, तो माँ के वोम यानी यूट्रस में पहला मूवमेंट 5वें मंथ की प्रेगनेंसी में शो करता है। यानी कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसके अंदर मूवमेंट करता है। तो जो माँ होती है वो 5वें महीने में उस बच्चे को चलने का आभास करती है। वो कहती है देखो बच्चा मूवमेंट कर रहा है। तो बच्चा मूवमेंट किस मंथ में करता है, तो 5वें मंथ की प्रेगनेंसी में करता है, ठीक। मूवमेंट, जो फीटस होता है वो मूवमेंट करता है, 5वें मंथ की प्रेगनेंसी में मूवमेंट करता है। अब बात आती है, सभी मेजर बॉडी फॉर्म बन ही चुके थे। अब बात आती है, अब हम छठा महीना नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ा रहे हैं। अब बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक।
तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, यहाँ तक आते आते बिल्कुल जो हमारा एम्ब्रायो बिल्कुल फिट बन चुका होता है, रेडी होता है डिलीवर होने के लिए। ये रेडी होता है डिलीवर होने के लिए, ये 9 मंथ तक आते आते डिलीवरी इसकी हो जाती है। ठीक, इसकी डिलीवरी हो जाती है। अब एक क्वेश्चन एक ये आता है कि सर हमने गांव में क्वेश्चन एक सुना था कि 6ठे महीने में 7वें महीने में डिलीवरी हो गई, 7वां बच्चा 7वें महीने के मंथ में डिलीवरी हो गई, तो बच्चा सही से नहीं बन पाया तो उसकी डेथ हो गई। अब ये ऐसा नॉर्मल नहीं हो पाता है। देखो डिलीवरी भले ही हो जाए, लेकिन अब बाहर बॉडी के सेम बाहर एक मशीनें होती हैं, उन मशीनों का नाम आप नहीं जानना है, उसमें जो हमारा बच्चा होता है उसके उस मशीन में डाल दिया जाता है, ठीक बॉडी जैसी बॉडी में उसका एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक उसको मशीन में मिलता है, और वहाँ पे उस बच्चे को मैच्योर कर लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद में उसको बाहर मशीन के निकाल लिया जाता है। तो अब 6ठे 7वें 8वें किसी मंथ की महीने में प्रेगनेंसी अगर डिलीवरी हो जाती है, ठीक, तो वहाँ पे उस मशीन में बच्चे को मैच्योर कर लिया जाता है और नॉर्मल लाइफ में उसको लाया जाता है। ठीक, अब जो आगे का लेक्चर है वो पार्टीशन के ऊपर होगा, और जो पार्टीशन है वो उस लेक्चर का, इस जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है इसका लास्ट लेक्चर होगा। सब तक के लिए धन्यवाद।